बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने करना है 10th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का थ्योरम नंबर 4 करना है, चैप्टर नंबर 9 का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स बुक्स में लिखा हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको मैंने बहुत सादा सिंपल अल्फाज में लिख दिया है। आई होप कि आपको बहुत समझ आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास स्टेटमेंट है, उर्दू मीडियम में मैंने लिखा है, फिर इंग्लिश मीडियम में मैं भी वीडियो बना दूंगा कि अगर दायरे के दो वितर मुतमासिल हों तो वो मरकज़ से मुसावियुल फासला होंगे। कि वो कह रहा है कि अगर के दो दायरे के कोई से दो वितर हैं और वो आपस में क्या है, मुतमासिल हैं, यानी कि वो बराबर हैं, तो वो मरकज़ से मुसावियुल फासला होंगे। तो फिर वो क्या होंगे? दायरे के मरकज़ से मुसावियुल फासला होंगे। हमने सिंपल डी स्टूडेंट्स बना लेना दायरा, क्योंकि उसने कहा है अगर दायरे के दो वितर, तो उसका मतलब हमने एक क्या बना लेना है, दायरा बना लेना है। सर्कल हमारे पास बन गया। दो वितर हमने बना दिए, ए और बी बना दिए, और इस तरह क्या बना दिए, सी और डी। ये हमने वितर बना दिए। और उसने कहा क्या है कि ये आपस में क्या है, बराबर है। ए बी बराबर है किसके? सी डी के। और इस तरह क्या है, मालूम क्या करना है कि O से लेकर H तक और O से लेकर K तक जो फासला है वो क्या है, बराबर है। यानी कि ये वाला इसके मरकज़ से मुसाविल फासला होंगे, ठीक है। तो O से लेकर H तक और O से लेकर K तक जो फासला होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हमने लिखना है मालूम इसी को देख के लिखेंगे। मालूम क्या लिखेंगे कि एक दायरा जिसका मरकज़ क्या है, O है, कि ये एक दायरा है जिसका मरकज़ क्या है, O है। इसके दो वितर हैं। कौन से दो वितर जी? ए बी और सी डी बराबर है, इस तरह। अब डियर स्टूडेंट्स, और ये बात क्या कर रहा है, कहते हैं ये जो ओ एच है ये क्या है, अमूद है किस पे, ए बी पर। ये ओ एच किस पे अमूद आ रहा है, ओ एच अमूद किस पे आ रहा है, ए बी पर। और इस तरह ओ के जो है वो किस पे अमूद आ रहा है, सी डी पर। तो ये इस तरह डियर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ओ के जो है वो अमूद है किस पर, सी डी पर। अब मतलब में हमें क्या चाहिए कि मेजरमेंट जो ओ से लेकर H तक और O से लेकर K तक जो फासला है ये आपस में क्या है, बराबर है। तो यही मतलूब है, ये हमें चाहिए। अमल में हमारे पास क्या है कि नुक्ता O को, जो हमका मरकज़ O है, उसको हमने किससे मिला दिया, A से, नुक्ता O को A से और O को किससे मिला दिया, C से मिला दिया। मतलब यहाँ पे ये नुक्ता O है, इसको हमने A से भी मिला दिया और फिर किससे मिला दिया, C से मिला दिया। इस तरह हमारे पास दो क़ैमत ज़ावी मुसलसान बन गई, ओ ए एच और ओ सी के। इस तरह दो हमारे पास क्या बन गई, क़ैमत मुसलसल। और इसको हमने एंगल 1 का नाम दे दिया, इसको एंगल 2 का नाम दे दिया। और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये अमूद जो है इस पे ऊपर परपेंडिकुलर ये नहीं है। ये हम अमल में कह रहे हैं कि मालूम में कि ये इस पे ऊपर अमूद है, तो ये वाला एंगल भी 90 का है और ये वाला एंगल भी क्या है, 90 का। तो अब डियर स्टूडेंट्स, मालूम, मतलूब, अमल, ये 4 नंबर का आपका काम हो गया थ्योरम में। मसले में डायग्राम भी आपकी हो गई। डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम आपने इस तरीके से बना लेनी है, क्योंकि बुक में जो बनी हुई वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स बनी हुई है, वो बंदे को सही समझ नहीं आती। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब मसले में होता क्या है, मसले में हमने अब अमल में इसलिए कहा कि ये वाली क्या बन जाए, मुसलसल बन गए। मैं थोड़ी सी और आपको थोड़ी सी वजाहत इसकी करता चलूँ कि डियर स्टूडेंट्स, ये दो हमारे पास अगर मुसलसल बनी हुई हैं, तो अगर इसकी कोई सी तीन चीज़ें, तीन जो साइड्स हैं इसकी, ये वाली साइड्स, ये अगर आपस में बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये पूरी मुसल्लस, इस मुसल्लस क्या होगी, बराबर होगी। या ये जो तीन जाविये हैं, ये जाविये आपस में क्या हों, बराबर हों, तो इसका मतलब ये दोनों जाविये आपस में बराबर हों। तो या कोई सी दो जाविये, कोई सी दो ज़िले, तीन चीज़ें होनी चाहिए एटलीस्ट। तीन जाविये, तीन ज़िले इसके बराबर हो जाए, या दो जाविये और एक ज़िला बराबर हो जाए। मतलब ये वाला ज़िला अगर इस ज़िले के बराबर हो जाए, ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर हो जाए, और ये वाला जाविया इस जाविये क्या हो जाए, बराबर। तो इसका मतलब तीन चीज़ें बराबर हमने कर दी, तो ये वाला क्या हो गया, ये मुसल्लस ही, पूरी मुसल्लस इसकी क्या होगी, बराबर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यही बात है। अब आपको बयानात और दलाइल पे हम ले चलते हैं। एक सबूत जो 4 नंबर का काम और है हमारा, बहुत ही सिंपल अल्फाज में लिखा है, बहुत ही मज़े वाले लिखी हुई है जी। तो बुक में जो डियर स्टूडेंट्स लिखा होगा वो थोड़ा सा ना कम्प्लेक्स है, मुश्किल है थोड़ा, तो मैंने बड़े सादा अल्फाज में लिखा है जी इसको। बयानात में हमारे पास दो मुसलसल बनी है जी। मुसलसल कौन सी हैं जी? ओ ए एच और कौन सी है, ओ सी के। ये दो मुसलसल हमारे पास बनी है, तो लिख ली मैंने जी। अब पहली बात, ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर सी तक जो फासला है वो क्या है, बराबर है जी। वो क्यों? क्योंकि ये एक ही दायरे के क्या है, रदास हैं। अब देखें जी,
ओ से लेकर सी तक और ओ से लेकर ए तक ये फासला क्या है, बराबर है, क्योंकि एक दायरे के रदास हैं। डिस्टेंस मैंने 2-3 और बना लिए यहाँ पे। देखिए दायरे के जो रदास भी होते हैं, दायरे का रदास का मतलब क्या होता है, दायरे के मरकज़ से उसका जो मुहीत है वहाँ तक जो फासला। अब यहाँ पे ओ डी जो है, फ़र्ज़ करें ये वाली, ये बराबर होगी किसके, ओ ए के। इस तरह ओ ए बराबर होगा ओ बी के। ये सारे आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि मरकज़ से जो उसके एंड पॉइंट जहाँ पे इसके मुहीत तक जो फासला होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब रदास जो भी होंगे एक सर्कल के वो क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो ये चीज़ मैंने इधर लिखी है कि ओ ए बराबर है ओ सी के। तो ये हमें क्या पता चला कि ये एक ही दायरे की क्या है, रदास है। मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स एक और बात आपको नज़र आ रही होगी, बहुत सिंपल है कि ये जो एंगल 1 है ये बराबर है एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। जो हमने कहा भी है इधर कि ये जो ओ के है अमूद है किस पर, सी डी पर। इसका मतलब ये अमूद जो है तो इसको कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ओ एच अमूद है ए बी पर, इसका मतलब ये वाला एंगल भी कौन सा बना रहा है, जो ओ एच जो है अमूद है इस पर, ये भी 90 डिग्री का है। इस तरह ओ के अमूद है किस पर, सी डी पर, तो यहाँ पर भी एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं। और ये चीज़ हमें कौन बता रहा है, ये चीज़ हमें बता रहा है हमारा मालूम बता रहा है हमें, तो मैंने इधर मालूम लिख लिया। अब एक और बात ये कि कोई भी किता ख़त है, अब फ़र्ज़ करें दायरे का जो मरकज़ से उसके जो वितर है उसकी मतलब पुकार रहा है बिल्कुल उस पर अमूदी नासिब पे वाक़या है, अमूद है, तो इसका मतलब वो उसकी क्या होगा, अमूदी नासिब पे वाक़या होगा। यहाँ से लेकर मतलब यहाँ तक ये इसका हाफ़ होगा। अब टोटल अगर लेंथ ए बी है तो इसका हाफ़ क्या बनेगा, ए एम क्या होगा, ए एम का हाफ़ किसका होगा, ए बी का हाफ़ होगा। मतलब ए बी अगर टोटल लेंथ ये वाली है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो ओ ए से लेकर एम तक क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब ए एम जो है वो हाफ़ है, किसका हाफ़ है, ए बी का। और ये कता कर रहा है क्यों, क्योंकि ओ एम जो है वो किसकी कता तसनीफ़ कर रहा है, ए बी की तसनीफ़ कर रहा है। ठीक है, और सेम टू सेम अब यहाँ पे भी बात आ गई कि जो ए एच है वो हाफ़ है किसका, यहाँ से लेकिन देखें ये ए एच हाफ़ है इस किसका, इस टोटल ए बी का। क्यों, क्योंकि ओ एच जो है इसकी तसनीफ़ कर रहा है, तो इसका मतलब 2 बराबर हिस्सों में कता कर रहा है। तो ओ एच जो है वो अमूद है किस पर, ए बी पर। जो अमूद होता है उस पर क्या होता है, मतलब उसको 90 डिग्री एंगल बना रहा है, प्लस उसकी तसनीफ़ भी कर रहा है, अमूदी नासिफ है। तो ये इसकी हमने ओ ए एच जो है बराबर है हाफ़ ए बी की, किसके बराबर है, हाफ़ बी की। मतलब अगेन मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो ए एच है वो क्या है, ए बी टोटल का क्या है, हाफ़ है। तो इधर लिख लिया मैंने। ये रीज़न अब क्या दोगे, ओ एच जो है अमूद है किस पर, बी बी पर। अमूद जो होता है उसको क्या करता है, तसनीफ़ करता है 90 डिग्री, मतलब वो उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। दायरे के अगर मरकज़ से जो मुही उसमें सेंटर भीतर पे जो उसकी तसनीफ़ करता है, मतलब उस पर अमूद है जो। इस तरह सी के जो है वो किसका हाफ़ होगा, ये सी डी का होगा। देखें ये जो सी के है, सी के, ये सी के हाफ़ है किसका, इस सी डी का। क्यों, क्योंकि ये जो ओ के है ये इसकी क्या कर रहा है, तसनीफ़ कर रहा है। ओ के वितर ए बी, इस वितर सी डी की क्या कर रहा है, तसनीफ़ कर रहा है। तो ये चीज़ हम इधर लिखेंगे कि सी के हाफ़ है सी डी का, सी के। और ये क्या है कि ओ के जो है वो अमूद है किस पर, सी डी पर। यानी ये चीज़ भी हमें किधर से मालूम हुई, ये मालूम से मालूम हुई, मालूम में लिखी हुई ये चीज़, मालूम में ये वाली चीज़ लिखी हुई है कि ओ एच अगर इस पर अमूद है तो इसका मतलब इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम भी कर रहा है, नासिब भी है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई। अब ए बी बराबर किसके है, सी डी के, क्योंकि ये तो हमने मालूम में पढ़ा है कि ये दायरे के जो 2 रदास हैं आपस में क्या है, बराबर है। ये हम तो पढ़ रहे हैं कि ए बी बराबर है सी डी के, मालूम में हमने पढ़ा है कि ए बी बराबर है सी डी के। तो अगर ए बी बराबर है सी डी के, मतलब ये ए बी सी डी आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो इसका मतलब ए एच और सी के भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ए एच बराबर होगा किसके, मेजरमेंट सी के। और ये कैसे पता चला, हम इस 1, 2 और 3 की मदद से हम कह सकते हैं, इस रूल से कह सकते हैं कि अगर ए एच बराबर हो हाफ़ ए बी का और सी के बराबर हो हाफ़ सी डी का, इसका मतलब ए बी और सी डी भी आपस में क्या हैं, बराबर हों, तो फिर ए एच और सी के भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे ना। लाजिम बात है कि जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब इनके जो रिज़ल्ट है जिसकी इक्वल ये है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो डियर स्टूडेंट्स अब ये देखें, ये वाली हमने साइड देख ली। देखें ये चीज़ हमें पता चल गई है कि सी के बराबर है किसके, ए एच के।
ये वाली साइड भी हमें पता चल गया कि इस साइड क्या है, इक्वल है। ये साइड भी क्या है, इस साइड की क्या है, इक्वल है। ये वाला एंगल इस एंगल क्या है, इक्वल है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी मुसल्लस है ये इस मुसल्लस के क्या है, इक्वल है, मुतमासिल है। देखिए मुसल्लस ए ओ एच बराबर है जी, मुतमासिल है मुसल्लस ओ सी के किसके, ज़िल्ला ज़ाविया ज़िल्ला बराबर होता है ज़िल्ला ज़ाविया ज़िल्ला। मतलब एक मुसल्लस का एक ज़िल्ला बराबर है दूसरे मुसल्लस का ज़ाविया, दूसरी मुसल्लस का ज़िल्ला बराबर है उस मुसल्लस का ज़िल्ला। मतलब ज़िल्ला ज़िल्ला बराबर है ज़ाविया ज़ाविये के और ज़िल्ला ज़िल्ला के। मौजू भी कह सकते हैं ज़िल्ला ज़ाविया ज़िल्ला मौजू। उसके बाद जब अगर पूरी मुसल्लस मुतमासिल है तो इसका मतलब ये वाला जो इसका ज़िला होगा ओ से लेकर के तक और ओ से लेकर एच तक, ये भी इस मुसल्लस का आपस में क्या होगा, बराबर ही होना है। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि ओ एच बराबर है ओ के। ये क्या लिखोगे, मुतमासिल मुसलसलान के मुतनाज़रा अज़ला, कि मतलब अगर कोई मुसलसल मुतमासिल हों तो उनके अज़ला मुतनाज़र अज़ला भी क्या होंगे, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हम बात हमने कह दिया। यही थ्योरम था, बहुत ही आसान मैंने लिखा है यहाँ पे, बहुत ही आसान है। बुक में थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी मालूम मतलब तो वही है जो बुक में लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और ये 8 नंबर का थ्योरम होता है, इसको सही अच्छी तरीके से कर लीजिए। और इसी का बिल्कुल अक्स है मसला नंबर 5। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसकी आप सही से प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।